क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 उसके अंदर एक डायग्राम है आपके, वो है आपके पैरेललोग्राम। क्या है आपके? पैरेललोग्राम। तो पहले इसके बारे में आपको जानना होगा, सारे क्वेश्चन इसके बारे में ही है। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पैरेललोग्राम देखो मतलब क्या उसका, ये ऐसा होता है, ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये 3 है तो ये भी क्या रहेगी? 3। ऑपोजिट साइड क्या रहती है? इक्वल रहती है। और दूसरा हर एक अलग बता रहा हूँ मैं ताकि ज़्यादा समझ में आए आपके। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो यहाँ लिख सकते हो आप ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड है आपके ये एंगल और ये एंगल अलग अलग होते हैं। ये तो है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, और एक होता है 90 से छोटा और एक होता है आपके 90 से बड़ा। इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा। और ये दोनों एंगल जो लगातार है, ये वाला, इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? हाँ, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। ये जो एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम कितना होगा आपके? 90। मतलब ऐसा है कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आएगा आपके? 180। कितना होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। ए और बी भी सप्लीमेंट्री एंगल है और बी और सी भी क्या है आपके? सप्लीमेंट्री एंगल है 180। और सी और डी भी क्या है आपके? सप्लीमेंट्री। और ए और डी, ये तो सी हो गया और ये आपके डी है ये, तो ए और डी ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ये चारों मतलब लगातार कोई भी दो एंगल लेंगे उनका सम कितना आएगा आपके? 180 होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके, इसमें होते हैं दो डायगोनल, और जो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को 2 पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड। मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या लिखोगे यहाँ पर? एंगल ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इनके नाम होते ए बी सी और डी तो क्या होता? ये दोनों बराबर है। कौन कौन से? ए ओ बराबर क्या आता? सी ओ। और बी ओ इक्वल क्या होता आपके? डी ओ। ये वाला इसके इक्वल है, ऐसा। बी ओ डी ओ के बराबर है, ए ओ सी ओ के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो एडजस्ट एंगल 180 होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कुछ एक आपको और भी नियम दिखा देता हूँ मैं, जो 9th क्लास में आने वाले हैं वैसे तो, फिर भी यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी 2 लाइन पैरेलल है, मतलब पैरेलल मतलब होता है पैरेललोग्राम। ये भी मैंने बताया नहीं, ये बता देता हूँ मैं। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होती है? पैरेलल। मतलब आपस में कितना ही आगे बढ़ा दो, ये लाइनें कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। बस ये और ये जो गैप है ना, वो लगातार रहेगा। इसी प्रकार इधर भी क्या होती है आपके? पैरेलल होती है। मतलब ये लाइन और ये लाइन भी कभी आपस में नहीं मिलेगी। तो मान लो उसका नाम है आपके ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल टू डी सी,
और AD पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल। बराबर का अलग नियम है, बराबर भी होती है। देखो बराबर को ऐसे लिखते हैं, बराबर को ऐसे लिखते हैं। इस बराबर का मतलब तो है आपके साइड इक्वल है, मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 रहेगी, उसे कहते हैं इक्वल। पैरेलल का मतलब होता है आपस में लाइनें नहीं मिलना, मतलब ये लाइन कितना ही लंबा खींच लो, ये लाइन कितना ही लंबा खींच लो, आपस में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं, ये लगाते हैं पैरेलल के लिए, और ये लगाते हैं हम इक्वल के लिए, ये ध्यान रखना। तो होता क्या है कि आपके ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें भी है ना ऐसा, अगर कोई बाहर की और कोई भी एंगल है तो ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों होगा, देखो ये दोनों, ये और ये 180 अभी बताया था, और ये भी क्या है 180, इसीलिए ये और ये क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। नहीं तो वो जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में करवाया था वो नियम आप काम में ले सकते हो। ये वाला, जब भी कोई सीधी लाइन है तो अगर एक ऐसी लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, और उसे कहते हैं लीनियर पेयर, जो मैंने 3.1 में 3.2 में बताया था। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लीनियर पेयर का ध्यान रखना है। या पहले जो भी एक्सरसाइज आई थी जिसमें एंगल थे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों 180 होते हैं। तो अगर अंदर वाला एंगल पता है तो बाहर वाला एंगल आप आराम से निकाल सकते हो। और भी कोई रूल्स है पैरेललोग्राम का तो मैं बताऊंगा, ये सारे रूल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये सभी आपको जब समझ में आएंगे, सभी आपको याद होंगे, तो ही क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जब भी दो लाइनें आपस में क्या होती है, क्रॉस होती है, तो क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये और ये बिल्कुल सेम होता है। मान लो कि ये x है और ये क्या है, आपके y है, तो एंगल x और एंगल y दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों बराबर क्यों होंगे, यहाँ कारण लिखना है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, VOA। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दो लाइनें आपस में कटेगी तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये और ये बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये ध्यान रखना है। अब है एक्सरसाइज 3.3। अगर जो मैंने रूल्स बताए हैं वो रूल्स अगर आपको याद है तो ही ये एक्सरसाइज फटाफट हो पाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या देगा, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पहला रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, जो मैंने लिखा है तो सब याद होने चाहिए। अब ये कह रहा है कि आपको कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अमंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बताना है कि ये AD किसके बराबर है। AD कहाँ पर है आपके, ये रही, मैंने बताया था ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों क्या रहेगी, आपस में बराबर। AD किसके बराबर है, BC के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ लिखना है AD इक्वल BC। क्यों होती है, इसने का प्रॉपर्टी भी बताओ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट में देखो पैरेललोग्राम, आप चाहो तो पूरा नाम लिखो जो यहाँ पर दे रखा है, या शॉर्ट में ये वाली लाइन लिख दो, इस पैरेलल, ये तो L दिया हुआ है, L नहीं है, पैरेलल मतलब ये और ये ऐसी लाइन को पैरेलल कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपकी क्लियर हो गया कि AD किसके बराबर है, BC के बराबर। क्यों बराबर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगला कहा है DCB, तो ध्यान देना DCB कहाँ पर है, DCB, तो बीच में जो रहेगा ना वो एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, आपके इसके बराबर। और ध्यान रखना, इसको A कहो या DAB कहो, एक ही बात है, जो भी नाम कहना चाहते हो कह सकते हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंगल DCB किसके बराबर है, एंगल DAB के। मेन तो बीच वाला नाम है, C है और इधर A है, क्यों है, कारण क्या लिखोगे, क्यों बराबर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, ऑपोजिट
एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको क्या देखो ध्यान देना, ये लिखा हुआ DCP पूरा नाम लिखा हुआ, इधर पूरा नाम लिखना है। मेन तो क्या है, सी पर डिपेंड है। इसमें नाम तो 3 दे रखे हैं, लेकिन काम किसका, केवल बीच वाले का, सी। मतलब केवल नाम भले ही 3 है यहाँ पर, लेकिन हमेशा ये इसी का ही हो, जो बीच में रहेगा उसका नाम आएगा। तो इधर 3 नाम, इधर भी क्या नाम लिखो, 3 नाम लिखो। आपकी इच्छा है तो लिखो DAB, इच्छा है तो लिखो BAD, या तो नाम इधर से लिख दो या नाम इधर से लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थर्ड है OC। तो देखो OC ये रहा, अभी मैंने नियम बताया था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये OC किसके बराबर होगा, सामने वाले के OA के बराबर होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, OC किसके बराबर होगा, आपके OA के बराबर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ वही कारण अभी मैंने बताया वो लिखना है आपको। क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसी कारण। थर्ड है आपके M, आगे M लिखा हुआ है, DAB। तो DAB कहाँ पर देखो आपके, DAB मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम, ये वाला है और एक ये वाला है, इनका सम कितना होता है, अभी मैंने लिखवाया था, क्या होता है बताओ, लगातार 2 एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री लिखा था ना अभी आपको 180। बस वो नियम ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ लिखना है M, क्या लिखा हुआ है, DAB प्लस MCDA। लगातार 2 एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। क्या है, क्यों है, कारण क्या लिखोगे, यहाँ लिखना है आपको एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। लगातार 2 एंगल का सम कितना होता है हमेशा, 180। तो चाहे वो कोई भी हो आपके, चाहे ये दोनों एंगल कहे या फिर आपके ये दोनों एंगल कहे आपसे कुछ भी, या ये दोनों एंगल बोल दे या ये दोनों, सम कितना होता है हमेशा, 180 होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये फॉलोइंग पैरेललोग्राम बहुत सारे दे रखे हैं, इनको यूज करते हुए आपको XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ये रहा, देखो कितना सिंपल है। आपको करना क्या है कि देखो पहले बताया था नियम, ऑपोजिट एंगल कितना होता है, 180। हाँ, ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो गया 100। फिर हमें वो अभी मैंने नियम बताया था एडजस्ट एंगल का, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 करके निकाल देंगे। या फिर ये दोनों भी ले सकते हो, कितने होते हैं, 180। तो हम इससे करेंगे। फिर X और ये Z क्या होगा, आपके इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ लेते हैं फ्रॉम फिगर फर्स्ट डायग्राम लेते हैं हम। देखो ध्यान लगाना, डायग्राम के हिसाब से पहले y का वैल्यू निकाल दो। तो बताओ y का वैल्यू कितना होगा, 100 डिग्री। क्यों होगा, क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आगे समझ। सेकंड लेते हैं हम ये वाला, A और B लेते हैं। ये दोनों ही कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो A तो A के अंदर क्या लिखा हुआ है, Z। A के अंदर क्या लिखा हुआ है, Z और 100 लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो एंगल A जो है ना वो कितना है, Z है। एंगल B कितना है आपके, 100 डिग्री इजिकल टू 180। इस 100 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो Z का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट डायग्राम का 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट में क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला और ये वाला लो, ये दोनों ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इक्वल Z। क्यों होते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
जितना जेड होगा उतना ही एक्स होगा, तो जेड कितना है 80, तो एक्स भी कितना होगा आपके 80 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला डायग्राम। अब लेते हैं हम ये सेकंड में देखो, पहले हम क्या करते हैं एक्स फाइंड कर, पहले हम क्या करते हैं इसको और इसको लो, ये दोनों कौन सा एंगल है एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल है एडजेसेंट एंगल। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी नाम लिख सकते हो ए बी सी डी ऐसा लिख सकते हो आप। अब देखो हम लेते हैं सेकंड डायग्राम लेते हैं, सेकंड डायग्राम लो, देखो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फिगर, कौन सा लेते हैं हम सेकंड वाला लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, ये ए और डी लेना है, जब 50 दे रखा एक्स दे रखा, क्या लिखते हैं यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी इजिकल टू कितना होता है आपके 180, क्यों होता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ए का वैल्यू तो है आपके पास एक्स और जेड का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री इजिकल टू 180, 50 है 50 दे रखा है। अब उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपके 180 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा आपके 130। अब हम लेते हैं इस डायग्राम के अंदर ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेते हैं, तो x और y दोनों क्या है इक्वल है, क्यों है ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल वाई, क्यों लिखेंगे ऑपोजिट एंगल। अगर x 130 है तो y भी कितना हो जाएगा आपके 130। और मैंने अभी एक रूल्स बताया था आपको कि जब भी लाइंस क्या हो पैरेलल, एक ऐसे लाइन काट, एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल क्या होता है बराबर होता है। ये 9th क्लास में आएगा थोड़ा बहुत आपके, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल y इक्वल होता है एंगल z के, क्यों होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसलिए z भी कितना हो जाएगा आपके 130 डिग्री हो जाएगा। अब हम लेते हैं थर्ड में देखो ये डायग्राम दे रखा आपके, इसमें देखो मैंने अभी बताया था आपको, नियम बताया था ना कि जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस होती है तो ये दोनों एंगल आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं बराबर। तो अगर ये आपका 90 है तो ये भी क्या रहेगा आपका 90 रहेगा। तो पहला हम ढूंढ लेते हैं x, तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम फिगर हो जाएगा आपके थर्ड वाला, इसमें पहले हम लेते हैं x का वैल्यू कितना आएगा 90, क्यों होता है अभी मैंने लिखवाया था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो इसीलिए ये हो गया आपके। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों एंगल जो है ना ये वाला और ये वाला वर्टिकल ऑपोजिट। अब देखो अब ये ट्रायंगल लेते हैं, अब क्या लेते हैं ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपके 180, कितना होता है एंगल का तीनों सम कितना होता है 180 होता है। ये वाला और ये वाला कौन सा, देखो 3 डिग्री नहीं है, ये मिस प्रिंट छपा हुआ है, ये कितना है 30 है, कितना है ये 30 है, मिस प्रिंट छपा हुआ है यहाँ पर। तो x y और 30, तो हम यहाँ लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 का वैल्यू कितना होता है 180, क्यों क्योंकि ये ट्रायंगल है। अब देखो x का वैल्यू कितना है हमने अभी निकाला, ये रहा 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। इसका और इसका जो सम है y का y, इनका सम कितना हो गया आपके 120 हो गया इज इक्वल टू 180। प्लस का उधर ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60। अगला है भी आपके z का वैल्यू, देखो ये लाइन और ये लाइन कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो क्या है आपके पैरेलल है, तो एक इधर का और एक इधर का एंगल क्या होता है बराबर, मैंने अभी लिखवाया भी था आपको, एक इधर का और एक इधर का क्या होता है आपके बराबर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इस वाला नियम ये वाला जो मैंने यहाँ बताया था। तो हम क्या करते हैं यहाँ क्या लिखेंगे y इक्वल क्या है z, क्यों है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो y अगर 60 है तो z भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारे दो चीज़ हो चुकी है। अब ये बचा है आपके, इसमें देखो आपके पहले तो हम
मैंने पहले बताया था लाइंस पैरेलल हो। अब पहले ये कर लो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे लिखना, y कितना हो जाएगा 80। पीछे क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इन दोनों का सम कितना होता है 180, क्यों, कौन सा एंगल है ये, एडजस्टेड एंगल है। तो x कितना आएगा बताओ, x आएगा 180 माइनस 80, कितना हो जाएगा 100। और मैंने बताया था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक एंगल इधर का और एक इधर का, दोनों क्या होंगे बराबर। तो y अगर 80 है तो z भी कितना रहेगा 80। अब जो मैंने लाइन लिखी ना, ऐसे लाइन का यूज़ कर लेना। अब लेते हैं ये वाला देखो ध्यान लगाना, ये तो 112 है, तो ये भी कितना रहेगा आपके 112 रहेगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 112। क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, ये वाला और ये वाला लेना है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, x, y और 40। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ x, y और 40, यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 40 इजिकल टू कितना होता है 180, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इसमें जो लिखा हुआ है y का वैल्यू हमने अभी निकाला था, कितना आया था 112, x का x, y का वैल्यू कितना आया था 112। इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस, ये दोनों का सम कितना होता है 152 होता है। घटा दो, कितना आएगा आपके 38 डिग्री। तो आपके x का वैल्यू कितना आया 38 डिग्री। अब ये निकालना है आपको, और मैंने बताया था ना आपको, जब भी कोई लाइन पैरेलल हो तो एक इधर वाला और एक इधर वाला एंगल बराबर होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो x कितना आया आपके 38, तो z भी कितना होगा 38। तो नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपके क्लियर होगा। अभी अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।